मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों, आज अपठित भाग में से दूसरा कहानी जो है उसको पिछले क्लास में आधा हुआ था, आज उसको आगे बढ़ाऊंगा। आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रा ध्यान से पाठ्य पुस्तक को खोलकर उसको वाक्य पूरा वाक्य को संपूर्ण मग्नता के साथ ध्यान से देखते समझते आगे बढ़ना चाहिए। मेरे तरुण तरुणियों, आप सबको नमस्कार करते हुए आज उसका जो अगला भाग को आगे बढ़ाने के बारे में प्रयास करता हूँ। हाँ, देखिए, इस कहानी के बारे में तो आपको ज़रा याद है, फिर भी इस कहानी का थोड़ा सा याद दिलाकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे नवयुवक युवतियों, इस कहानी में श्मशान यानी पहाड़ी और श्मशान के बीच में मनुष्य के बारे में वार्तालाप, उसके बाद श्मशान के मन में मनुष्य बनने की इच्छा, यानी लैला मजनू के जैसे मैं भी अगर मनुष्य बने तो मैं भी प्यार कर सकते थे, ये विचार। और एक छोटा सा भीड़ में से एक सुंदर नवयुवक का जो भीड़ आती है, उस भीड़ में सुकेशी नामक एक महिला की जो शव को श्मशान में उतारी गई थी। तब श्मशान को पता चलता है वो सुंदर नवयुवक की पत्नी है। इसलिए उस कक्षा में मैं कहते कि आपको सुंदर नवयुवक की जो पहला जो पत्नी का क्या नाम, ऐसा प्रश्न आने की संभावना जो ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उस संदर्भ में आप क्या लिखना है, सुकेशी नाम लिखने से आपको इजी सरलाति सरला एक अंक आपके पर्स या जेब में आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और वो सुंदर नवयुवक कुछ दिन श्मशान को दिखाई नहीं देता। तब श्मशान पहाड़ी को कहता है कि पहाड़ी, तुम ऊपर रहते हैं, इसलिए आपको कोना कोने में जो रहने वाले सभी व्यक्ति या चित्र या तस्वीर जो भी हो दिखाई देता है। इसलिए वो सुंदर नवयुवक अगर दिखाई दे तो मुझे ज़रा बताइए। तब वो पहाड़ी मुस्कुराते हुए, ठीक है, अगर दिखाई दे तो मैं आपको कहूँगा। पहले नहीं कहता है, फिर भी ये श्मशान के मन की भावनाओं को देखकर उन्होंने हाँ कहने की संभावना जो ज़्यादा जो रहते हैं। इसी तरह जो रहने वाली जो कहानी को और आगे वो सुंदर नवयुवक को कहाँ गया और क्या क्या करने वाले हैं या करते हैं, ये सभी विचार को अगला यानी आज जो पढ़ाने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे तरुण तरुणियों, आप ज़रा ध्यान से, और एक बार कह रहा हूँ, आप गलत मत समझिए, कि ध्यान से सुनिए, वाक्य बाय वाक्य को आप देखते जाइए, सेंटेंस बाय सेंटेंस जो कहते हैं ना, उसी तरह देखते आप आगे बढ़िए। पेज नंबर 151 से आज शुरू होने वाला जो विचार है। ठीक है, इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी श्मशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को ना पहुंच सकी।
मित्रों, कोई भी किसी भी काम मन से प्रेम से जो करे तो 3 साल नहीं है, 30 साल होने के बाद भी याद आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं मेरे तरुण तरुणियों। इसलिए डाई अक्षर का प्रेम में इतना तो ताकत है, उसको कह नहीं सकते। अक्सर उसकी बात करना, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को माथे डाल रहा था। देखो, इस तरह दर्द हो रहा है श्मशान के मन में सुंदर युवक की जो हालत को देखकर। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुणा चीत्कारों से दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। श्मशान ने सोचा वह अभी जीवित है। अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है, वैसा कौन सोच रहा है? श्मशान। देखिए, अभागे के भाग्य में ईश्वर ने कौन सा सुख डाला है। पर वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझने में देर ना लगी कि यह भी उसकी पत्नी ही थी। देखो, अभी दूसरी बार श्मशान को एक छोटी सी भीड़ में वो सुंदर नव युवक दूसरे पत्नी के शव के साथ आया। सब लोग कह रहे थे इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में यूँ 2 पत्नियां ना छोड़ जाती। अभी बेचारे बेचारे की उम्र ही क्या है, यानी बहुत छोटे उम्र में ही इसी तरह 2 पत्नियां मर चुकी। कितने सालों में? 2 पत्नियां 5 ही वर्ष में। देखो जरा सोचिए मेरे नव युवक युवतियों, आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चीत्कारें हृदय को दहल देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बंधा कर और पकड़कर लोग उसे ले गए। देखो, पहला पत्नी जब मरी थी ना, तब किस तरह का जो चीत्कार हुई थी, उसी तरह दूसरे पत्नी मरने के बाद भी सेम टू सेम, नॉट शेम टू शेम, यथावत जराक्स प्रति जो कहते हैं ना, उसी तरह पहला पत्नी मरने के समय और दूसरा पत्नी मरने के समय भी इसी तरह चीत्कार और विशेष रूप में अंतर ना लगने के जैसे वो रो रहा था। श्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैंने, श्मशान ने, छात्रों ज़रा ध्यान से इस तरह का जो शब्द जब आता है ना, तब चेतावनी के साथ वह माने कौन, उसको
ब्यौरा यानी विचार को समझने के बारे में कोशिश कीजिए। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। देखो मैं जो कहा स्मशान, मगर स्मशान के मन में स्थान में अभी वो सुंदर नव युवक, देखो इस तरह धुंधलाहट कभी कभी पड़ता है, पढ़ते समय उसको स्मशान या सुंदर नव युवक, हाँ इस तरह सुंदर नव युवक का मन की जो भावनाओं को प्रकट कर रहा है। हाँ यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था, मझधार यानी बीच में ही, बीच यानी जीवन बहुत लंबा सफ़र है, वो यानी सफ़र को यानी सफ़र में प्रयाण करते समय बीच में ही कैसे हमारा गाड़ियाँ किसी न किसी कारण के वश पंचर हो या किसी न किसी हादसा घटे तो कैसे हम बीच में रुकते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी। तो मेरा साथ ही क्यों दिया, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पोंछ दी थी। देखो सुकेशी की व्यथा एक ही दिन में, देखो किस तरह मनुष्य का जो मन जो रहता है। देखिए मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया, तुम भी तो मेरा प्राण थी, अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी। मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूँगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका। विशेष तौर पर मेरे छात्राएं ध्यान से समझिए, क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में आज भी स्त्री या महिला को किस तरह उसको पुरुष प्रधान समाज उसका इस्तेमाल करते हैं या करते आ रहे हैं, उसको ज़रा सोचने से मुझे भी एक ना एक तरह खेद यानी दुख होता है। मेरे छात्र छात्राएं, मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूँगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहागामिनी थी। सहागामिनी साथ साथ चलने वाली, अनुगामिनी यानी आज्ञाकारिणी। मेरे छात्रों और एक बार कह रहा हूँ, अनुगामिनी यानी आज्ञाकारिणी, सहागामिनी यानी साथ साथ चलने वाली। हम तो दो शरीर एक प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। इसीलिए शरीर का प्रयोजन नहीं है, जब प्राण रहेगा तब आप बहुत बढ़िया यादगार स्मरण रूपी समाज में तालाब से जैसे हम पानी लेते हैं, उसी तरह तालाब को ही यानी पहुंचाकर या देकर वापस चले जाने का दिन है, यानी कुछ ही दिन है। इसलिए कुछ दिन में हम कैसे रहना चाहिए, आप सोचिए मेरे तरुण तरुणियों। इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी, वह भी मिट गई।
देखो संदेह की रेखा, क्या संदेह, देखिए आगे का जो प्यारा। एक बार फिर श्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। श्मशान बार बार मन में यह साध संजोगे बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय ना हो, बिछुड़ने की आशंका ना हो, पर उसका शव ना आया। उसके हृदय की लालसा बनी रही। ಆಸೆಯೇ ಆಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು, ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ। सपना कब हुआ अपना, ऐसा जो बुजुर्ग कहते हैं ना, उसी तरह वो सपने जो देखते हैं ना मेरे छात्रों, सपना मतलब है लड़की नहीं है। इस संदर्भ में जो कह रहा हूँ ना, वो सपने रात में जो देखते हो ना, वो कब हुआ अपना। इसीलिए चुप के देखने से क्या फायदा, वो अपनाना चाहिए, अपना होना चाहिए, तब वो सपना देखे तो भी साकार हो सकता है। हाँ? फिर वही डर्रा चल पड़ा। रोज ही ना जाने कितने शव जलते मनुष्य रोते। श्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि श्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। व्यंग्य की बात है, प्रखर, तीक्ष्ण। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे कि श्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किसके? श्मशान के जो आश्चर्य। जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है, उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। उतना दुख से वो रो रहा था, वो यानी सुंदर नव युवक। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था, आज भी उसकी चीत्कार हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर ना था, भेदभाव नहीं किया वो सुंदर नव युवक। उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। देखो एक्सपीरियंस जो है ना, उससे हमें पता चलते जाता है। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, खेल, एक ना एक तरह खेल। बच्चे कुछ चीज़ों से जैसे जो खेलते हैं ना, उसी तरह वो सुंदर नव युवक सुकेशी और दूसरी पत्नी के साथ खेलता था या खेला। कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था ना। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, ना समझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तीसरी अग्रगामिनी थी। अग्रगामिनी यानी आगे चलने वाली, यानी आगे का रास्ता दिखाते साथ साथ लेकर जाने वाली। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा हो।
कंठस्थ पाठ यानी मगप जो कहते हैं ना, उसी तरह आपको एक काव्य या कविता को कंठस्थ करके आने के लिए जब हम कहे तो तब आप भी कैसे सभी एक ही तरह कंठस्थ करके जब हम पूछते हैं ना, तब आप कहते हैं ना उसी तरह पहले पत्नी सुकेशी, दूसरा पत्नी, तीसरा पत्नी मरने के बाद कैसे एक ही तरह किसी भी यानी ऊंच नीच भाव से यानी किसी भी तरह का जो फर्क ना होने के जैसे उन्होंने विलाप किया था। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को श्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह अवाक विमूढ़ सा देखता रहा, अवाक बातें ना करते, एक ना एक तरह आश्चर्य, हैरान, विस्मय से उसकी दृष्टि पतराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा। देखो वो किस तरह का जो प्रश्न साकार होने वाला, देखिए मेरे छात्र छात्रों, पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो? इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवित भी कम प्यारा नहीं। देखो पहाड़ी और श्मशान के बीच का जो वार्तालाप, वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। मनुष्य, सारे मनुष्य जीवित की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। समझिए मेरे नव युवक युवतियों, जीवित जीवन की पूर्णता के लिए आजकल स्त्रियां भी, महिलाएं भी कम नहीं हैं। गलत मत समझिए, समाज में होने वाले बातों को कह रहा हूँ, मगर स्त्रियां कम नहीं हैं, ये गलत नहीं है पा, वो भी सही है, वो भी उनका जीवन है ना। इसीलिए जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है। देखो आगे बढ़ाने के लिए किसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसको झेलने के लिए तैयार रहता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। इसलिए मैं आपको कल जो यानी पिछले कक्षा में कह रहे थे कि पुरुष यानी जवानी में लड़का लड़की को ये मेरी जान कहता है या कहती है, मगर वो अनुभूति होते जान लेने में तैयार रहते हैं कभी कभी। ये है श्मशान नामक कहानी का संपूर्ण विवरण। देखो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, उत्तम है, हाँ? इसलिए और एक बार आपको याद दिलाता हूँ, लड़की लड़का को इसलिए पसंद करती है कि लड़की को जो चाहिए उनके पास रहता है, कोई भी गलत मत समझिए। उसी तरह लड़का किस लिए लड़की को प्यार करता है, लड़की के पास जो है वो ये इनको चाहिए। इसलिए ये जिंदगी का जो नियम है मेरे समाज में जीवित रहने वाले सभी लोगों की एक नियम है, भगवान दिया हुआ ये रूढ़ी या प्रथा या जो भी कहिए,
उसको अनुसरण करके हम सब आगे बढ़ना है। इसी के साथ श्मशान नामक कहानी पाठ्यक्रम के मुताबिक ये समाप्त हो गया, मगर वो पाठ्यक्रम में रहने वाले विचार को अपने जीवन में लागू करके अगर आगे बढ़े तो ये खत्म ना होने वाले विचार है। मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले, पेस कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे भावी समाज के प्रजा, आप इस विचार को समझिए, मनन कीजिए और विकसित करते आगे बढ़ने का प्रयास अपना अपना भगवान के कृपाशीर्वाद से आप आगे बढ़िए कहकर इस अध्याय या कहानी को समाप्त करूँगा। मेरे तरुण तरुणियों, जैसा भी हो, अपने हाथ में पेंसिल है करके मैं मानता हूँ, इसीलिए अगर रहे तो प्रश्न का उत्तर बताऊँगा। आप जल्द से जल्द लिखते आगे बढ़िए मेरे नवयुवक युवतियों। हाँ, पहला प्रश्न का उत्तर आप सबको पता है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपसे कुछ हम भी सीखना है। हाँ, सीखेंगे, मिलकर सीखते जाएंगे। हाँ, पहला प्रश्न का उत्तर, श्मशान मनुष्य से प्यार के बदले क्या पाता है? घृणा। मेरे नव युवक युवतियों, लिखते समय बहुत ध्यान से हिज्जे के बारे में आप ध्यान देते लिखना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर है घृणा। देखिए, इस तरह लिखते आगे बढ़िए। दूसरा, श्मशान किससे बातें कर रहा है? युवक। हाँ, दूसरा प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तीसरा, युवक की पहली पत्नी का क्या नाम लिखिए? मैं पढ़ाते समय कहे थे ना मेरे नव युवक युवतियों, क्या नाम है? वेरी गुड, पहला बेंच वाले कह रहे हैं सुकेशी, वेरी गुड। चौथा, श्मशान सारे दिन किसके शव की प्रतीक्षा करता रहा? श्मशान सारे दिन किसके शव की प्रतीक्षा करता रहा? किसके? वो सुंदर नवयुवक की पत्नी का शव की प्रतीक्षा करता रहा। पांचवा, श्मशान सारे दिन किसके शव की प्रतीक्षा करता रहा? ओके। पांचवा, श्मशान के मन में वर्षों से किसके प्रेम की अलौकिक धारणा जमी हुई थी? मनुष्य। क्या है? मनुष्य। छठा, 5 वर्ष में युवक की कितनी पत्नियां मर गई? 2। ये धुंधलाहट में पढ़ने वाला जो प्रश्न है, इसलिए जरा आप ध्यान से उसको लिखना चाहिए। स्पष्ट कर रहा हूं, 2 पत्नियां। कुछ बच्चे धुंधलाहट में पढ़कर 3 लिखते हैं, मगर 3 गलत उत्तर है, सही उत्तर है 2। 7वां, मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? अपने आप से। 8वां, श्मशान कहानी की लेखिका कौन है? श्रीमती मन्नू भंडारी जी या मन्नू भंडारी लिखने से काफी है, ठीक है।
समझ में आया होगा मेरे नवा युवक युवतियों, समझ में आया ना? वो लास्ट में रहने वाले हैं, ओ देखो वो कोने पे बैठे हुए हैं, सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। आप कहीं भी रहिए, कैसा भी रहिए, बैठिए, ठीक तरह पढ़िए, लिखिए, वही इरादा है हम और आपके माता पिताजी के, ठीक है? हाँ? दूसरा मेन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, श्मशान ने आह भरकर पहाड़ी से क्या कहा? देखिए पहला जो पेज नंबर 148 में पहला पैराग्राफ जो है उसको उत्तर है, उसमें उत्तर है, उसको आप क्या करना चाहिए, जो प्रधान प्रमुख पंक्तियां हैं उसको चुनकर लिखना, आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। मनुष्य के प्रेम के बारे में श्मशान के विचार प्रकट कीजिए। यह है पेज नंबर 148 में तीसरा पैराग्राफ कह सकते हैं। पहला 3 लाइन को छोड़ने से यानी साथ में यानी छोड़ने से पहला और दूसरा कह सकते हैं। इसी तरह उस पन्ने पे, उस पृष्ठ पे तीसरा पूरा है, वो तीसरा स्टैंजा या वो जो है ना, उसमें से 8 या 10 पंक्तियां हैं, उसमें भी जो प्रमुख उत्तर है उसको चुनकर लिखना है मेरे। तीसरा, पहली पत्नी की मृत्यु पर युवक किस प्रकार विलाप करने लगा? हाँ, तीसरा प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 149 में दूसरा यानी एक लाइन को छोड़ने से 1, 2, तीसरा पैराग्राफ वो पूरा है, तीसरा पैराग्राफ पूरा है, इसमें भी वही काम करना है। चौथा, युवक अपनी तीसरी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उससे सबसे अधिक गुणी क्यों समझता है? चौथा प्रश्न का उत्तर है। हाँ, चौथा प्रश्न का जो उत्तर है कहाँ पर है? पेज नंबर 152 है। देखिए मेरे मित्रों, 152 में लास्ट पैराग्राफ जो है देखिए, हाँ, 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे, वहाँ से लेकर पेज नंबर 153 में 3 पंक्तियाँ हैं, शुरू में जो रहने वाले 3 पंक्तियाँ जो है उसको भी जोड़कर अपने शब्दों में अपना बढ़िया खास नोट्स तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। 5वां, अंततः पहाड़ी ने थरस खाकर श्मशान से क्या कहा? लास्ट 153 में लास्ट स्टैंजा जो है, पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली। वो पूरा पैराग्राफ लिखकर अपना खुद हाथ से तैयार किया हुआ खास नोट्स तैयार करके आप रखते हैं। उसके आधार पर एग्ज़ाम टेस्ट जो भी हो वो लिखने के लिए आप बहुत बढ़िया मुस्कुराहट के साथ आप लिखते हैं, वैसा मानकर इस गद्य या कहानी को समाप्त करेंगे। इसलिए हम आपको एक सुभाषिता के जैसे रहने वाले एक उक्ति को कहकर समाप्त करना चाहता हूं। हम दौड़ में शामिल नहीं हैं। देखिए, दौड़ यानी रेस, समझिए, हम दौड़ में शामिल नहीं, लेकिन जो है उनका हौसला बुलंद करते हैं। उस तरह आप भी वो दौड़ में रहना चाहिए मेरे तरुण तरुणियों। आप सबका बुलंद यानी हौसला को बुलंद करने या करते हैं।
इस तरह आप काम कीजिए। उसको अंग्रेजी में भी इसी तरह कह सकते हैं, वी आर नॉट इन द रेस। छात्रों, वी आर नॉट इन द रेस बट वी आर विथ दोज हु आर। इस तरह है, इसको समझिए। समझकर आप बहुत बढ़िया शांत मन से आप काम कीजिए। इसलिए शांत रहकर ही हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। इसीलिए आप सबसे विनती करूंगा कि आप शांत रहकर आप जो काम करना है उस काम करते हैं, या काम करने का जो मन हम सब का जो भगवान जो है वो आपको देना है, या कृपाशीर्वाद देने के लिए आप सबके तरफ से मैं भगवान को प्रार्थना करके इस कक्षा को समाप्त करूंगा। आप सबको